समा अपने नाज़रीन को मुसलसल अपडेट कर रहा है और बराह रास्त कवरेज वहाँ की हो रही है और न सिर्फ बराह रास्त कवरेज हो रही है, मनाजिर अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, बल्कि सनसनी के बगैर हम लोग बिल्कुल मुस्तनद खबर जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। तो तलत साहब, समा ने बिल्कुल इस बात को यकीनी बनाया कि मुस्तनद खबर ही पहुँचे और जो बात वहाँ से हो रही है, जैसे कि आपने बताया कि इम्कानात है कि पाकिस्तान चेयर करे, अब आपने बताया पाकिस्तान मॉडरेट कर रहा है, ये भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये पाकिस्तान ने जिसको मॉडरेट करना है, इन दोनों वफूद के साथ बैठकर पाकिस्तान का परचम यहाँ पर मौजूद है। सब्ज़ लाली परचम की जो है वो दुनिया भर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि सब्ज़ लाली परचम ही दिखाई दे रहा है। अपडेट कीजिएगा कि अभी क्या आप जी, डेलीगेशन क़यामत का सिलसिला शुरू हो गया है। तो अगर आप स्क्रीन को फुल रखें, जूम में रखें। अभी हमने पाकिस्तान की डेलीगेशन को कॉरिडोर में से जाता हुआ देखा और हम अब इंतज़ार कर रहे हैं कि बाकी डेलीगेशंस भी यहाँ पर आएंगे। लेकिन आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कॉरिडोर के अंदर से हमें जाते हुए नजर आए। तो अब जो स्टेज सजा हुआ था, सजा हुआ है, उसके अंदर आपको अब हलचल और एक्टिविटी भी नजर आ रही है। दलत साहब, बिल्कुल जहां जहां लाइव अपडेट्स आपकी जानिब से आएंगी हमें पॉज लेना पड़ेगा और हम आपकी तरफ थ्रो करेंगे। अभी आप हमें जो लिमिटेड खबरें दे रहे हैं, जाहिर सी बात है अभी लिमिटेड एक्सेस है और फिर भी आप हमें अपने वहाँ से मनाजिर दिखा रहे हैं। ये बताइएगा, ये आपने अभी एक सरगोशी की कि डेलीगेशन आ रहे हैं, तो क्या ये अमेरिकन डेलीगेशन आ रहा है या ईरानियन डेलीगेशन आ रहा है? के अंदर डेलीगेशन को गुजरते हुए देखा। पाकिस्तान के डेलीगेशन से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर मौजूद थे, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल उसके अंदर मौजूद थे और उनकी टीम अभी जो इसके पीछे उकक में आपको नजर आ रहा है, यहाँ से गुजर के वो अपने कमरे की तरफ गए हैं। और इसके बाद वक़्त की जा रही है कि कतरी इनके साथ आएंगे और फिर अमेरिकन डेलीगेशन और ईरानी डेलीगेशन भी यहाँ पर आएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि तरतीब क्या बनाई जाती है। बहुत सारे ऐसे मामला सुबह से लेकर अब तक जो हमने कवर किए हैं उसके अंदर आपको नजर आएगा कि कैसे कोशिश की गई कि ये जो मीटिंग्स हैं, इसके बाद जिन मीटिंग्स की सिलसिला का आगाज होना है, ये मीटिंग्स कहीं तअत्तुल का शिकार ना हो जाए, इसके अंदर कोई मुश्किल ना आ जाए। ये एहतमाम किया गया इस रूम को सजाने से पहले कि कैसे हमने इन मीटिंग्स को बामकसद बनाना है। तो अब देखते हैं कि इन मीटिंग्स के बाद की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनके अंदर से क्या मालूमात निकलती हैं। तो तलत साहब, यहाँ तक तो अगर पहुँचना था, यहाँ तक चूंकि पहुँच चुके हैं और बातचीत भी शुरू हो गई है, यानी कि बहुत सारे मामला तो पहले तय कर लिए गए होंगे, उसके बाद यहाँ तक तमाम वफूद पहुँचे होंगे। तो दुरुस्त कहा, मामला तय तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो फॉर्मल मीटिंग का माहौल है वो फॉर्मल मीटिंग का माहौल और किस्म का है। हम देख रहे हैं कि बतदरीज अभी यहाँ पर कुछ आवाजें वगैरह आई तो पता चला कि कुछ मामलात इंतजामी किस्म के सामने आए। लेकिन इस कॉरिडोर का अगर आप पीछे देखें तो जहाँ पर आपको एक्टिविटी नजर आ रही है, अब ईरानी मीडिया के नुमाइंदगान भी आपको आते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि ईरान के डेलीगेशंस जो हैं वो मौजूद होंगे। अब जिन लोगों के पास वो कार्ड्स मौजूद नहीं हैं, आप देख रहे हैं कि उनको रोका भी जा रहा है। आप जिस पे मनाज़र एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कितना स्ट्रिक्ट सूरत हाल है कि अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आपको आने की इजाजत नहीं देंगे। सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है और ना सिर्फ कार्ड है बल्कि कार्ड के ऊपर आपको ये ऑरेंज डॉट नजर आता है। अगर ये ऑरेंज डॉट नहीं लगा हुआ तो फिर आप कार्ड के बावजूद यहाँ पर नहीं आ सकते। आपको इस वक्त हम मुंतज़िर हैं, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदगान ने भी आना शुरू कर दिया है। हम अब देखते हैं कि अगले चंद मिनटों में इस कमरे के अंदर आपको किस किस्म की एक्टिविटी नजर आएगी। और हम भी बहुत एंशियसली इसका वेट कर रहे हैं। तलत साहब, हमें ये भी आप साथ के साथ बता दें कि जब ये बातचीत का आगाज़ होगा तो मीडिया की एक्सेस यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी आपके हमरा यहाँ पर मौजूद है। मीडिया को कितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी, किस तरह से दी जाएगी, या अभी जब बातचीत का यहाँ पर आगाज़ होगा तो फिर मीडिया को कहाँ पर पॉइंट किया जाएगा? गुड मूवमेंट। जी, सवाल दोहराइएगा प्लीज।
तलत साहब, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जैसे ही बातचीत का आगाज होगा तो उसके बाद जो मीडिया है उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा? इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर वेट कर रहा है, आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो मीडिया को कितनी रसाई दी जाएगी इस सारे मामले तक? लेकिन ये ज़रूर है कि अब हलचल में ज़रा इजाफा हो रहा है और ये आप देख रहे हैं कि बाकायदा रिबन और ये जो पाथवे है वो बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मीडिया को इस सुर्ख पट्टी से पीछे पीछे रहना है और इससे ये कैमरा आपको स्पीड मुहैया कर रहा होगा। आई एम श्योर आपको हमारे मोबाइल के अलावा भी जो लिंक फ्राहम किया गया वहाँ से आपको फीड मिल रही होगी। तो एन मुमकिन है कि इंटरनेट यहाँ पर जैमर्स लग जाएं तो ये फीड मुनक़ता हो जाए, तो उस केस में हम चाहेंगे कि वो फीड जिसका बंदोबस्त स्विस अथॉरिटीज़ ने किया हुआ बज़रिया कंपनी उसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन फ़िलहाल तो मुकामी नेट काम कर रहा है। तो अब आपको जो आखिरी एहतमाम है वो मुकम्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं। सुर्ख रंग की पट्टी लगा दी गई है, ये दरवाज़ा खोल दिया गया है, इस दरवाजे से ही सब लोगों ने अंदर आना है और इसके बाद देखना होगा कि ये कैमरे के सामने गुजरते हुए वो जाएंगे। अमरीकी आपको उल्टे हाथ बैठे हुए नजर आएंगे सामने, उनके बिल्कुल सामने आपको ईरान का झंडा नजर आ रहा है। तो अमेरिका का झंडा आप देख सकते हैं सामने, उसके बराबर में ईरान का झंडा। इधर कतर का आपको झंडा नजर आ रहा है। पाकिस्तान का बड़ा दिलचस्प है कि पाकिस्तान के और कतर के झंडे दो हैं, एक मीडिएशन के टेबल पर आपको नजर आ रहा है और एक असिस्टेंस के टेबल पर नजर आ रहा है और उनके पीछे आप तर्जुमा करने वाले नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम यहाँ पर सेटअप इस वक्त मौजूद है। तलत साहब, जिस तरह से आपने बताया कि एक सुर्ख लकीर लगा दी गई है मीडिया के लिए और उसके पार मीडिया यहाँ पर खड़ा रह सकता है, तो मीडिया कवरेज यहाँ पर होगी, मतलब हम ये समझे कि मीडिया इसको विटनेस करेगा? देखिए, हम तो कहेंगे उन्होंने हमारे लिए एक रेड लाइन खींची है, लेकिन चूंकि हमारी पहुंच अच्छी है इस वजह से रेड लाइन के ऊपर से हम आपको ये तमाम के तमाम मनाज़र दिखा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है एक एहतियात भी है, एक तहजीब भी है कवरेज की और ये बहुत रेयर है। हम जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर आपको निस्बतन लगेगा कि मीडिया मौजूद है, बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन जिस स्पॉट पे हम आपको पहले लेकर गए थे वहाँ पर सैकड़ों लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे हम इस जगह पर मौजूद हों। लेकिन हमें ये एक्सेस मिली है और इस एक्सेस का फ़ायदा उठाते हुए हम नाजरीन को वो मनाजर दिखा रहे हैं जो अमूमन बल्कि अमूमन तो क्या शायद बहुत रेयर होता है कि कमरों के अंदर से इतनी बड़ी मीटिंग्स को कवर करने का जो माहौल है वो दिखाएं। मीटिंग्स के तो आपके सामने तमाम के तमाम विजुअल्स आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले का इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो गहमा गहमी है, वो आपको नजर नहीं आती। बिल्कुल तल साहब, मीटिंग्स तो होती हैं, उनको कवर किया जाता है, लेकिन आज तारीख रकम होने जा रही है और समा वहां पर पहुंचा है। आपने अपना कार्ड दिखाया, उसके ऊपर एक ऑरेंज डॉट लगाया गया है, उसका क्या मतलब है? जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि यहाँ तक पहुंचना कितना मुश्किल था जहाँ पर अब समा पहुंच चुका है। अच्छा, इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे पास इस वक्त मैं आपको दिखा पाऊंगा कि हमारे पास दो कार्ड्स हैं। एक प्रेस का कार्ड है जो मैं आपको अभी दिखा पाऊँ शायद, ये मीडिया का कार्ड है। देखिए, अब हमने जेब में रखा हुआ है, हमारे सामने जो हमने ये कार्ड पहना हुआ है ये ऑफिशियल डेलीगेट का कार्ड है। इससे मुराद ये है कि हमें वजारत खारजा के नुमाइंदे के तौर पर मुतारफ करवा के ये एक्सेस दी गई है और वो जो डॉट है वो इंडोर्समेंट है अपने मुल्क की वजारत खारजा की तरफ से कि ये हमारे लोग हैं और हमने इनको इजाजत दी। सही। अच्छा तलत साहब, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अब बहुत सारे सवालात हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आप ही वो माशाल्लाह से लकी शख्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइएगा कि जब कोई कॉन्फ्रेंस या कोई सेमिनार होने जाता है तो बताया जाता है कि अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा, आप जैसे मीडिया के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों को गाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है या आप चीज़ों को खुद ही सेंस कर रहे हैं कि अब ये होने जा रहा है, ये सूरत हाल बनेगी? देखिए, जो एक्सक्लूसिव खबरें हैं वो तो हमारे पास आज खुद मौजूद है, उसके लिए आपको अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करने होते हैं। लेकिन ये जो प्रोसीजर जिसका मैंने जिक्र किया है, आपको किसने कहाँ पे खड़ा होना है, आपको किस रूम में जाना है, कब आपको पहुंच मिलेगी, ये तमाम के तमाम ऑफिशियल्स हमें गाइड करते हैं। फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिशियल्स हैं, बहुत एफिशिएंटली वो हमें गाइड करते हैं।
اور تمام ملک کے جو نمائندگان ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ ایران کا میڈیا بھی یہاں پر موجود ہے, اور وہ خاتون جن کے پاس پہلے ایکسیس نہیں تھی, اپنے آفیشیل میڈیا کے کارڈ کے ساتھ جو آپ کو زمین پر نظر آئے گا, یہ کوریج کا آغاز کر رہی ہیں. تو ایران کے لیے اور ایران کی میڈیا کے لیے یہ بہت ہی اہم موقع ہے, اور ایران کی طرف سے جو بیانات ہیں, جو ان کی طرف سے سٹینس آیا ہے, اب اس میڈیا نے دیکھنا ہے کہ کیسے اس کمرے کے اندر جو بات چیت ہوگی اس سٹینس کے ساتھ کتنا مطابقت رکھتا ہے. اپنے اپنے ملک کے ایجنڈے کے پس منظر میں وہ اس کوریج کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. پاکستان کی نمائندگی سما وہاں پر کر رہے ہیں, طلعت حسین صاحب وہاں پر موجود ہیں, پاکستان کی نمائندگی وہاں پر کر رہے ہیں. بتایا کہ یہاں تک جہاں پر کسی کو ایکسیس نہیں ہے, سما وہاں پر موجود ہے. اور طلعت صاحب, پاکستان کا پرچم ایک جانب جو ہے وہ پوری دنیا میں لیڈ کر رہا ہے, تو یہاں پر صحافت میں سما کا مائک بھی لیڈ کر رہا ہے. اس کے لیے پوری ٹیم سما اور آپ کی جو کاوشیں ہیں ماشاءاللہ وہ لائق تحسین ہیں, اور پورے پاکستان پورے جہان کو سما دکھا رہے سارے جو مناظر ہیں. سر, آپ کیا کہیں گے کہ ابھی قطری میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ ایرانی اور امریکی وفود جو ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں ایک ساتھ. اس خبر کے حوالے سے بھی آپ کچھ ہمیں اس پر تصدیق دے سکیں؟ جی, وہ جس میٹنگ کا ہم نے تذکرہ کیا وہ ایک شارٹ میٹنگ تھی. شارٹ میٹنگ کوئی 20-25 منٹ جاری رہی, جس کے اندر تقریباً 4-5 منٹ کا ایک فوٹو اپرچونٹی تھی جو ویژوز آپ نے دیکھیں. اس کے بعد معاملات کو طے کیا گیا اور پھر سارے اپنے اپنے کمروں کے اندر چلے گئے, اور اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ کیسے اس کمرے کے اندر سارے میڈیا نے آنا ہے. جو اس میڈیا کے برابر میں کمرے بنے ہوئے ہیں اس کوریڈور کے, اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہاں پہ سیکورٹی تعینات ہے, برابر میں کمرے لگے ہوئے ہیں. یہاں پر اب مختلف ڈیلیگیٹس موجود ہیں, ڈیلیگیشن موجود ہیں. پاکستان کی ڈیلیگیشن کو ہم نے جاتے ہوئے دیکھا. دوسرے ڈیلیگیشن کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ پہلے سے موجود تھے یا نہیں تھے.